हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग। आपको पता ही है कि अभी सीयूईटी का एग्जाम आ ही रहा है ना। 15 मई से तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। पर उसके साथ साथ एक नया कोर्स एनटीए ने निकाला है, उसके बारे में आपको बताना था। देखो, एनसीईटी इन्होंने साथ में मिलकर एक ऐसा कोर्स निकाला है कि जस्ट क्लास 12 के बाद आप 4 साल की पढ़ाई करिए, उसके बाद आप डायरेक्टली किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर कहीं भी प्रोफेशनली आप पढ़ा सकते हैं। इसके बारे में सुनिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले ये जो आपका फॉर्म है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताता हूं। अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुआ है, लिखा हुआ है इसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। बोलने का मतलब ये है कि बीएड आपने सुना होगा, तो बीएससी प्लस बीएड अगर आपको करनी है तो ये 4 साल में आप कर सकते हो। वैसे बीएड बेसिकली ग्रेजुएशन के बाद और 2 साल लगते हैं, तो 5 साल होता है। पर इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि आपकी 1 साल बच जाती है और आपको फिर से एंट्रेंस नहीं देना होता। एक ही एंट्रेंस में आपकी 2 चीजें हो जाती है और उसके बाद डायरेक्टली आप कहीं भी टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या सिलेबस है, कब फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो फटाफट से वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, साझा करिएगा। चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं तो साइंस अड्डा को सब्सक्राइब करके रखें। अब सुनिएगा, ये जो है फॉर्म 13 अप्रैल है ना, आज तुम्हारी कितनी 15 हो गई है, तो 13 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में ये फॉर्म रहने वाला है। अब ठीक है, ये फॉर्म भर लीजिएगा। इनकी अलग से इन्होंने अपनी वेबसाइट भी रिलीज कर दी है, ncet.samarth.ac.in। डायरेक्ट आते हैं कि क्या क्या आएगा पेपर में और क्या होने वाला है। सबसे पहले सुनिएगा, ये जो पेपर है वो आपका ऑनलाइन होने वाला है, बोले तो सीबीटी होने वाला है। ठीक है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा। ठीक, अब आते हैं क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले सुनिएगा, सेक्शन 1 में ऑप्शंस होंगे आपके पास। 38 लैंग्वेज ओवरऑल दे रखी है, जिसमें से क्या है, एनी 2 लैंग्वेजेस नीड टू बी चूजन। आपके पास 2 लैंग्वेज होनी है, हिंदी इंग्लिश हो जाए या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज आप ले सकते हो। ठीक है, 2 डिफरेंट लैंग्वेज पेपर्स आर टू बी चूजन। ठीक है, आपके पास 23 क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज के 23 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 20 करने हैं। ध्यान रखिएगा, 23 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 20 करने हैं, आपको 3 स्किप कर सकते हो। उसके बाद सेक्शन 2 जो आएगा उसमें डोमेन होगा। डोमेन आपको पता ही है, सीयूटी वालों को डोमेन बहुत अच्छे से पता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, तो ये सब है। तो 3 आपके डोमेन होने चाहिए, पीसीएम पीसीबी जो आपने ले रखा है वो आपको लेना है। ठीक, ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अब इसमें कितना आएगा ऑप्शंस, जो मेरे पास लैंग्वेज था 23 में से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। जब मैं इनकी बात करूंगा तो 28 में से आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चन आप यहां पे स्किप कर सकते हो, ऑब्वियसली जो आपको टिपिकल लगे वो छोड़ देना। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग यहां पे भी रहेगी। एनटीए ज्यादातर जो एग्जाम कराता है सब में नेगेटिव मार्किंग होती ही है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। सही के +5, गलत के आपको -1 मिलेंगे। उसके बाद आती है जीटी जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपको बताइए क्या क्या रहता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, जीके हो गए, जीएस हो गई, करंट अफेयर्स हो गए, तो ये सब आपके इसमें रहता है। और इसमें भी सेम 28 में से 25 क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर आता है मेरे पास से टीचिंग एप्टीट्यूड। एक चीज ध्यान रखना, चारों सेक्शन आपके मैंडेटरी है, कोई भी सेक्शन आप मिस नहीं कर सकते हो। यहां पे लिखा भी हुआ है मैंडेटरी सेक्शन। इसमें आपको 23 में से 20 क्वेश्चन करने हैं। तो मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो कितने क्वेश्चन है आपके पास, 181 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 21 क्वेश्चन आप ओवरऑल लीव कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने ज्यादा कोई भर दिया है तो ऑटोमेटिकली जो एंड वाला होता है वो आपका स्किप हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेज ऑब्वियसली आप ज्यादातर हिंदी और इंग्लिश ही चूज करोगे, बाकी तो रीजनल लैंग्वेज बहुत सारी हैं, असमी, बंगाली, मड़िया, उड़िया, पुड़िया, सब आपका इसमें रहने वाला है। ठीक, बढ़िया। और अब डोमेन सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, जो आपके क्लास 12 में है वही चूज करिएगा। ऐसा मत करना कि सर मेरे पास मैथ्स थी मैंने बायोलॉजी ले ली, बेवकूफी होगी, तुम्हारा वो पेपर फिर देना पड़ेगा आपको, है ना। तो जैसे सीयूटी में आपने चूज किया था वही। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। एनसीईटी में क्या क्या सिलेबस आता है, तो सिलेबस यहाँ पे जीटी का है ना, जनरल टेस्ट का, वही हो गई मेरी जी के, करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो आप सीयूईटी में पढ़ रहे हो एज इट इज वही एनसीईटी में रहने वाला है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सीयूटी में जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें थोड़े और क्वेश्चंस लगाते हुए चलिए, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर आएगा। अलग एग्जाम है, अलग से हो रहा है, तो लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कहां होगा, ऑनलाइन। जैसे CUET.समर्थ है वैसे ही NCET.समर्थ आप खोलिए, पूरा रजिस्ट्रेशन का भी हो जाएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना भी सीखना है कि मास्टर गलती हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। यहां पे पूरा लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। 181 क्वेश्चन आएंगे, 160 आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 लैंग्वेज है, टीचिंग एप्टीट्यूड अलग से आएगा, जीटी होगा, फिर आपके 3 डोमेन होने वाले हैं। क्लियर हो गया। हर एक डोमेन में 28 क्वेश्चन 25 आपको करने हैं, 28 क्वेश्चन 25 आपको करने हैं। ठीक है, बस यही इसमें इंफॉर्मेशन थी। और मास्टर एडमिशन कहां होगा ये भी बता दें तो सुनिएगा, एडमिशन आपका आईआईटीज में, एनआईटीज में, देख रहे हो
ये भी कराती हैं, बीएससी प्लस बीएड आईआईटीज भी कराती हैं, आपको पता नहीं है। जैसे एक और एग्जाम होता है आईआईटी जैम करके, तो वो आपका मास्टर्स कराती हैं, ठीक है, आईआईटीज एनआईटीज। सेम चीज आप यहाँ पे एनआईटीज में हो जाएगा RIE, ठीक है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये भी आपका कराते हैं। ये हर जगह, कर्नाटका, मैसूर, हर जगह ये आपको मिल जाएगा, भोपाल हर जगह, ठीक है, ये सब आपके कराते हैं। और ये बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है। इंपॉर्टेंट बात ये है, सरकारी कॉलेज है, यहाँ पे आपका डायरेक्टली प्लेसमेंट भी हो जाएगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 4 साल में तो मस्त नौकरी लेके निकलोगे, पैसा कमाना सीधे। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके सब इधर लिखे हुए हैं। अब कौन कौन से कैंडिडेट ले सकते हैं? कैंडिडेट्स हु विल बी अपीयरिंग इन एनसीईटी विल पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस ऑफ एनी स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो भी मेरी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बस यही था। बाकी तो तुम्हारा वही है कि ऑनलाइन मोड में रहेगा, जो कॉमन रहता है। आप ऑफलाइन नहीं भेज सकते कि भैया स्पीड पोस्ट से भेज दिया। सिर्फ और सिर्फ आपकी ये वाली जो वेबसाइट है, यहीं पे आप अपना पूरा करोगे, ठीक। ये है आपके पास पूरी वेबसाइट। बस यही मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। बाकी जो मेरी CUT की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी भी अगर आपकी खस्ता हालत है, तो फटाफट से आ जाइएगा अड्डा 24/7 पे। आपको बताइए कि हमारा जो एम क्रैश कोर्स है वो चल रहा है। आज ही मैंने उसकी पहली क्लास ली थी, तो फटाफट से उसमें आप एनरोल कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि यार 15 मई से पेपर स्टार्ट है। आज 15 मई है। वो जो क्रैश कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का ही है। स्कूल में आके आपको यहां पे मिल जाएगा एम प्लस। देखो, 2 है, एम प्लस है और एक एम क्रैश कोर्स है। प्लस में आपको हाइब्रिड किट मिलेगी, बहुत सारे साथी हैं। बस मैं आपको फटाफट से बता देता हूं, आप कोड लगाना मत भूलेगा। कोड ध्यान रखिएगा Y787, और यही बैच आपको 3485 का मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें आपको जो हमारा जुनून, जो फ्लैगशिप बैच है साइंस अड्डा का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेगा, ठीक है। क्लासेस डेली हो रही हैं, डेली 9 से 10 क्लासेस होती हैं। एक भी दिन मिस करोगे, स्किप करोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। करो या मरो वाली स्थिति है। अपन मिलेंगे कल सुबह इसी बैच में। बाकी एनसीईटी का फॉर्म ध्यान से फिल कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। मिलेंगे अगली ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइंस अड्डा पे बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।